एक साधक का एक प्रश्न है कि हम भक्ति करते हैं तभी भगवान की कृपा होती है। यह तो व्यापार हुआ। भगवान को तो लोग या शास्त्र वेद अकारण करुण बताते हैं। अकारण, अकारण का मतलब होता है जिसमें कोई शर्त ना हो। सूरज हमको अपनी किरण देता है, वो हमसे कुछ मांगता नहीं। नदी हमको पानी देती है, वो हमसे कुछ मांगती नहीं। इसको अकारण कृपा कहते हैं। हम संसार से प्रेम करते हैं तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करते भगवान? अकारण कृपा करते हैं तो वैसे तो भगवान की कृपा के विषय में वेद हार गए, नहीं बता सके। तो कोई महापुरुष क्या बताएगा? उनकी अकारण कृपा कितनी है। सबसे पहली अकारण कृपा तो ये है कि समस्त जीव महाप्रलय में भगवान में लीन हो गए थे और पेंडिंग में पड़े थे, अर्थात कुछ कर नहीं सकते थे। वहां करने का अधिकार नहीं है। जैसे किसी को डॉक्टर लोग बेहोश करने की दवा दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो कुछ करता नहीं। ऐसे ही महाप्रलय में हम लोगों की दशा थी। भगवान को अकारण कृपा आई कि इन सब को बाहर निकालें और जैसे जहां पर ये पहले थे वहीं खड़ा कर दें और वेद प्रकट कर दें अपने कानून। और उसका पालन करके ये लोग मुझको प्राप्त कर लें। और कानून में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी, बताई। संसारी वस्तुओं को पाने में बड़ी बड़ी शर्तें। एक सिद्धि प्राप्त करना है तो हजारों जन्म योग करके तब एक सिद्धि मिलेगी कि आप हल्के हो जाएं, कोई फूंक दे तो उड़ जाए। जबकि आनंद नहीं मिलेगा भगवान वाला। ऐसे ही हर चीज, संसारी करोड़पति बनना है किसी को, पैदा हुए से लेकर
बड़े होने तक कितने कष्ट भोगते हैं सब लोग। पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, माँ बाप की डांट खाओ, शरीर के रोग भोगो, और फिर कमाना शुरू करो और जिंदगी भर कमाओ और करोड़पति नहीं बने, मर गए। लेकिन अपने पाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम मन का अटैचमेंट कर दो बस। आप लोग ध्यान दीजिए इसी जगह, मन का अटैचमेंट, मन का। न हम तन मांगते हैं न धन मांगते हैं, मन का अटैचमेंट कर दो। अरे आपकी तो बड़ी बड़ी शर्तें हैं, निष्काम प्रेम, अनन्य प्रेम। नहीं नहीं, निष्काम प्रेम तो ठीक है, वो योगी लोग भी नहीं कर पाते, वो तुम सकाम प्रेम कर लो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि नाथे तिश्रुतयो न तत्वमतयो घोष स्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा। हे भगवान, इतनी बुराई कि बेपढ़ी लिखी गोपियां अभी 5000 वर्ष पहले दुराचारिणी, व्यभिचारिणी जिसे कहते हैं संसार में लोग, जारिण्य, और अपने कुल और वेद के धर्म का भी त्याग करने वाली, पति घर में है और चोरी चोरी श्री कृष्ण से काम भाव से प्यार कर रही हैं, और अध्यात्म भावम जजु, और वो यहां पहुंच गई गोपियां कि ब्रह्माचरण धूल पाने के लिए वृक्ष बनना चाहता है। भवेत्रवान्यत्र तुवा तिरश्चाम, तिरजग योनि मिल जाए, गोकुल में, ब्रज में। इतना दयालु है जब वो कि ऐसी बेपढ़ी लिखी, वेद व्यास ने भी यही कहा था, ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपसा। गोपियों ने कोई शास्त्र वेद का अध्ययन नहीं किया, अंगूठा छाप। और किसी व्रत वगैरह का भी अनुष्ठान नहीं किया, कोई तपस्या भी नहीं की। जैसे संसार में कोई चरित्रहीन हो जाए, कैरेक्टरलेस जिसे संसार में कहते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर बड़े अच्छे लगे
उनका तो सौंदर्य ही ऐसा था कि ब्रह्मा शंकर की स्त्रियां भी दीवानी हो गई, तो बिचारी गोपियों की क्या गिनती है। बस प्यार कर लिया। बहुत डराया नरक मिलेगा, अरे भोग लेंगे नरक पर। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, मैं श्याम सुंदर से प्रेम करना नहीं बंद कर सकती, नरक भोग लेंगे, कोई बात नहीं। तो वेद व्यास ने कहा कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वच। काम भाव से, क्रोध भाव से, दुश्मनी से, और सुनो शिशुपाल दुश्मनी से उसने भगवान का लोक पा लिया। कंस भय से, तो किसी भाव से अमृत पी ले कोई, अमर होगा, अनजाने में पी ले। श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी गोपियां। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता मत कामा रमणम जार मत स्वरूप विदोवला। उनके स्वरूप को नहीं जानती थी ये ब्रह्म है। अरे देखो संसार में करोड़ों लोग दवा खाते हैं, डॉक्टरों ने दे दिया या लिख दिया, दुकान से खरीद लिया और खा लिया। वो चाहे डॉक्टर खाए जिसने दवा बनाया है, और चाहे वो अंगूठा छाप मरीज खाए जिसको दवा का नाम भी बोलना नहीं आता, सबको बराबर फायदा करेगी वो दवा। वो दवा ये नहीं देखती कि ये अंगूठा छाप व्यक्ति और वो डॉक्टर जिसने उस दवा का आविष्कार किया है, दोनों को बराबर लाभ। ऐसे ही जिसने श्री कृष्ण को ब्रह्म जाना और प्यार किया, और जिसने नहीं जाना और प्यार कर लिया मन का, वो भी गोलोक गया। अरे संसार में जब हम अनुभव कर रहे हैं, किसी को जहर पिला दिया तो बेचारा दूध जान के पी गया, उसमें पॉइजन था, मर गया। और किसी ने जहर खरीद कर आत्महत्या के एम से वही दूध पिया, वो भी मर गया। जहर अपना काम करेगा, आप जानकर पिए चाहे अनजाने में पिए। कोई स्त्री सती होने गई, आग उसको भी जला देगी, और किसी के आग लग गई जबरदस्ती खाना बनाते समय, वो भी जलेगी। आग अपना काम करेगी। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा। भगवान ने कहा तुम हमको शास्त्र वेद के द्वारा जानोगे। अरे वेद भी नहीं जान सकता मुझको, तुम क्या जानोगे? पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। मैं तुम्हारी बुद्धि से जानने वाला है ही नहीं, गे है ही नहीं हूं,
क्या जानोगे तुम? तो जानने की चेष्टा करने वाले तो सरेंडर कर देते हैं अंत में। बस तुम जनाओ, अब मैं जानने का प्रयत्न नहीं करूंगा। इसी को शरणागति कहते हैं। ये जान लिया कि जानने का वो तत्व है ही नहीं, बस ये जानना आवश्यक है। और केवल प्यार करना मन का, वही मेरा है, वो भी नहीं, वो ही। बस एक शब्द की बात है। भगवान से तो सभी प्यार करते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप ही है आनंद का, और आनंद सब चाहते हैं। लेकिन वो इतना खाली और जान ले, मान ले कि इस माइक जगत में आनंद नहीं है। चार चीजें हैं कुल जमा टोटल। तामस व्यक्ति से प्यार करोगे, नरक जाओगे। वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो। राजस व्यक्ति से प्यार करोगे, मृत्युलोक में आओगे। सात्विक से प्यार करोगे, देवता से स्वर्ग जाओगे। ये तीनों माइक हैं। और भगवान और महापुरुष से प्यार करोगे, भगवान के लोक जाओगे। इतना सा ज्ञान है बस। और प्यार करना सबको आता है। अनादिकाल से हम संसार में प्यार करने के अभ्यस्त हैं। अरे हम ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे सब प्यार करना जानते हैं। कुतिया बच्चे पैदा करती है, उसके एक बच्चे को कोई पकड़ ले, वो दौड़ के खा जाएगी। अरे शेर, इतना हिंसक जानवर, अपने बच्चे के पैदा होने पर चाट चाट के साफ करती है उसके शरीर की गंदगी। गाय भैंस, जितने जंगली जानवर, उनको कोई मेडिकल दवा से नहलाया जाता है? चाट चाट के गर्भाशय की गंदगी को साफ कर देती है मां। इतना प्यार, उसको बदबू नहीं आती गंदगी से। अरे संसारी माँ, संसारी बाप इतना अटैचमेंट करते हैं बच्चों से, उन्हीं के साथ बैठ के खा रहे हैं। उसके नाक बह रही है, पोंछ भी रही है माँ, और खाए भी जा रही है, और उसके मुंह पे मुंह डाले जा रही है अपना। ये अटैचमेंट, बदबू नहीं आती उसको। तो ये सबसे बड़ी भगवत कृपा है। और उनकी कृपाओं को कौन गिन सकता है? सतु बाल बुद्धि, अगर कोई कहे मैं गिन दूंगा, तो शास्त्र वेद कहते हैं कि पृथ्वी के रज कणों को तुम गिन सकते हो, लेकिन उनकी कृपाओं को नहीं गिन सकते। थैंक यू।